जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कर्नाटका में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले हिजाब को लेकर विवाद हुआ, जो कि अभी तक जारी है, जिसके के ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन उसको चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में, जहां पर साफ तौर पर उनको बोल दिया गया कि भैया इस मामले को सनसनी मत बनाओ, जो ऐसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। इसके बाद एक अगला मामला निकलकर सामने है, जिसमें कि जो कोर्स होता है उसमें भागवत गीता को शामिल किए जाने की बात करी गई थी। तो एक स्थानीय नेता ने यहाँ तक बयान दे दिया था कि भागवत गीता को पढ़ाना कोरोना महामारी की तरह है। मतलब आप जरा समझिए कितनी घटिया तुलना ये की गई थी। और अब ऐसे में हलाला मीट को लेकर एक और विवाद पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एक हिंदू दक्षिणपंथी गुट हलाल मांस की खरीद के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है। हिंदू जनजागृति समिति ने सोमवार को कहा कि इस्लामी प्रथाओं के तहत काटे जाने वाले मांस को अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। संगठन के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने कहा कि उगादी के दौरान मांस की बहुत खरीदी होती है और हम हलाल मांस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर रहे हैं। इस्लाम के अनुसार हलाल मांस पहले अल्लाह को चढ़ाया जाता है और इसे हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर दक्षिणी राज्य में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। गौड़ा ने कहा कि हर बार जब मुसलमान किसी जानवर को काटते हैं तो उसका चेहरा मक्का की ओर कर दिया जाता है और नमाज पढ़ी जाती है। एक ही मांस हिंदू देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। हिंदू धर्म में हम जानवरों को प्रताड़ित करने में विश्वास नहीं करते हैं और उसे बिजली के झटके से मार दिया जाता है। इसी संगठन ने राज्य के उडुपी में मंदिर के समारोह में गैर हिंदुओं कारोबारियों और दुकानदारों को एंट्री नहीं देने की भी मांग करी है। अब ये मांग राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित मंदिरों में आयोजित होने वाले वार्षिक मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी की जाने लगी है। शुरुआत उडुपी जिले में आयोजित वार्षिक कौप मडिरपुरी उत्सव में हुई, जहां पर बैनर लगाए गए जिस पर लिखा गया था कि गैर हिंदू दुकानदारों और कारोबारियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह के बैनर अब पदवीधरी मंदिर उत्सव और दक्षिण कन्नड़ जिले में कुछ मंदिरों में भी लगाए गए हैं। हिंदू कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कदम मुस्लिमों द्वारा हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आए फैसले के खिलाफ बंद का समर्थन करने का जवाब है। उन्होंने कहा कि ये उनका देश के कानून और भारत की न्याय प्रणाली के प्रति असम्मान दिखाता है। सूत्रों ने बताया कि हिंदू मंदिरों के कार्यक्रमों में गैर हिंदू कारोबारियों को रोकने के लिए इसी तरह के ज्ञापन मंड्या, शिमोगा, चिकमंगलूर, तुमकुरू, हासन और अन्य स्थानों पर भी दिए गए हैं और यहाँ पर बैनर भी लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर विवाद जो है वो कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक नए तरह के विवाद निकल कर आ रहे हैं। आई फॉर एन आई वाली बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि भैया तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे एक मारूंगा। ऐसे में ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करने वाली है, ये सभी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है, साथ ही साथ सोच का भी विषय बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के फैसले का भी मतलब नहीं माना जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो जो दुकानें बंद रखी गई थी उनको स्थानीय लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई, मतलब कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया है। देखिए, आपके पास इस बात के राइट्स होते हैं कि आप हायर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसका विरोध करें। जाहिर सी बात यही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।